उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, सबसे पहले थैंक्स करो खुदावंद का। अपने हाथों को उठा के सब ब्लेसिंग्स के लिए, सब तरह की बरकतों के लिए, सब तरह की आत्मिक आशीषों के लिए जो खुदावंद ने हमें दी, अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, और बोलो खुदावंद उन सब आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को उठाकर अपने परिवारों के लिए, अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए खुदावंद का थैंक्स करो। जो कुछ परमेश्वर ने आपकी लाइफ में किया, अपने हाथों को उठाकर उसका थैंक्स करो। खुदावंद का आत्मा हमारे साथ रहा, उसकी सुरक्षा हमारे साथ रही। शोभा यात्रा, खुदावंद ने हमें बेस्ट शोभा यात्रा दी, अपने हाथों को उठाकर उसका थैंक्स करो। खुदावंद की प्रेजेंस शोभा यात्रा के दौरान हमारे साथ रही, थैंक्स करो अपने हाथों को उठा के। लाखों लोगों ने परमेश्वर के समाचार को सुना। तेरे जीवित नाम में खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा पाक रूह खुदावंद एक एक जन को मेरे सामर्थी परमेश्वर आज छुए, जो इस वचन को सुने और सेव न रहे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। मेरा बिलीव है कि आज जो वचन की शुरुआत, जो मैसेज की शुरुआत मैं कर रहा हूं, वो आपकी लाइफ में एक बड़ा बेदारी का कारण होगी और परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा और समझाएगा, और एक डेस्टिनी, एक मंजिल, एक बुलाहट जिसके लिए परमेश्वर ने आपको ऊपर बुलाया, बाइबल कहती है, आप उसी में आपकी महिमा है। परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को बेइज्जत होने के लिए नहीं पैदा किया है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि वो भेद जो सनातन से गुप्त रहे, परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए उसे बनाया। कुछ भेद, कुछ बातें परमेश्वर आपको देना चाहता है आपकी महिमा के लिए, बाइबल कहती है। खुदावंत की महिमा तो आप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लिए, तुम्हें इज्जत देने के लिए मैंने कुछ भेदों को रखा है। और हम उन जगहों तक कभी नहीं पहुंच सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे संग नहीं है, जब तक हमारे कान परमेश्वर की आत्मा के लिए खुले नहीं हैं। और वचन कहता है कि जो शारीरिक दृष्टि से चलते हैं, शारीरिक रीति से चलते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि उसका भजन और उसका जो वर्शिप है वो रूह से की जाए, आत्मा से की जाए, सच्चाई से की जाए। उसका पीछा आत्मा और सच्चाई से किया जाए। और जब हम परमेश्वर का पीछा करना शुरू करते हैं, हम उसके वचन पर कान लगाते हैं, हम उसकी संगति में बैठते हैं, हम अपने मर्जियों को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करते, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे कानों को परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए खोलता है। जब परमेश्वर का रूह आपसे बात करता है तो आप उसी डेस्टिनी की तरफ चल पड़ते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, जहां पर इज्जत है, जहां पर उत्तम पदार्थ हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने कहा मेरे रास्ते जो होंगे वो तंग होंगे। परमेश्वर का रास्ता खुला नहीं है। यीशु मसीह ने कहा बहुत कम है जो इसे पाते हैं, और चौड़ा है और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे हैं जो उसे पाते हैं। वो मार्ग जो चौड़ा है, जहां कुछ करने की मनाही नहीं है, जहां सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ खाया जा सकता है, सब जगहों पर जाया जा सकता है। परमेश्वर ने कहा वो चौड़ा है मार्ग, वो आसान है मार्ग, और बहुतेरे उस पे चलेंगे, लेकिन वो विनाश को पहुंचता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा संकरा है वो मार्ग, यानी मेरा रास्ता जो है वो संकरा है। वो पंजाबी जी कहते पीड़ा रास्ता हो, हिंदी में कहते हैं वो बहुत संकरा, बहुत तंग रास्ता है। और परमेश्वर ने कहा थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह नहीं करना, बाइबल में लिखा। लेकिन पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करता है उन रास्तों पर चलने के लिए। इसलिए वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति के साथ करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा खुद ही आहें भरकर जो बयान से बाहर है तुम्हारे लिए विनती करता है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ अब इस थर्सडे, इस संडे और
आने वाले थर्सडे क्रिसमस प्रोग्राम के ऊपर, और 31 हम पवित्र आत्मा की सहभागिता के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा गिफ्ट है, अगर आपको इस गिफ्ट की समझ आ गई, अगर आपको पवित्र आत्मा के बारे में समझ आ गया, तो आपकी लाइफ संघर्ष में नहीं रहेगी, डिप्रेशन में नहीं रह सकती। इट इज इम्पॉसिबल कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और डिप्रेशन से भी परिपूर्ण हो, ये नहीं हो सकता। कुछ देर के लिए वो चिंता में आ सकता है, लेकिन डिप्रेशन कभी उसको नहीं हो सकता अगर वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। तो पौलुस कहता है हम गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। उस व्यक्ति की लाइफ में कोई मुसीबत तो आ सकती है, लेकिन वो उसे नाश नहीं कर सकती, उसे गिरा नहीं सकती, उसे गायब नहीं कर सकती। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा के बारे में समझ जाएंगे और हमें यह मालूम हो जाएगा कि पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में क्या करता है, जब वो होता है तो क्या होता है, और किसकी जिंदगी में वो रहता है, और जब वो रहता है तो उसकी बातों को कैसे सुनना है, और कौन से ऐसे काम हैं जिससे उसको नफरत है, जिससे उसको वो ग्रीव होता है, जिससे वो दुखी होता है, शोकित होता है, उन कामों से हमें कैसे बचना है। और जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है तो बाइबल कहती है आपकी लाइफ यूनिक होती है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने यूनिक यानी अलग बनाया है सबसे। वो अलगता ही आप में नजर आती है जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आप में होती है। नहीं तो आपको हर जगह आपको अलगता ही एक यूनिकनेस नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा को फॉलो नहीं करने वाले लोग। जो पवित्र आत्मा को फॉलो करने वाले लोग हैं, आपको उनमें एक अलगताई नजर आएगी, क्योंकि ऐसा ही खुदा ने आपको यूनिक बनाया है। और जो खुदा ने हमें बनाया है, जो एक्चुअली परमेश्वर हमें जिस तरह से उसने हमें सिरजा है, उस रियल लेवल तक पहुंचने के लिए, मान लो एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक पहलवान होने के लिए चुना है, वैसे ही बात करते हैं हम, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल पतला सा व्यक्ति है, लेकिन चुना वो पहलवान होने के लिए। उसे क्या करना है, उसे आवाज को सुनना है। हाँ, वो एक्सरसाइज करेगा, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखेगा। उसी तरह से परमेश्वर ने जो वो आपको जब वो देखता है, वो एक आत्मिक पहलवान, एक आत्मिक जायंट के रूप में आपको देखता है। लेकिन तब जब तक हम उस जगह तक नहीं पहुंच जाते, आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा, आपकी इज्जत परिपूर्ण नहीं होती, वो कंप्लीट नहीं होती। बहुत से पास्टर्स बहुत से शारीरिक कामों में लगे रहते हैं, एक दूसरे को जज करना, चुगलियां करना, बात करना, डिस्कशंस करना। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत घटिया है अगर आप लोगों को बहुत डिस्कस करते हैं तो। लेकिन अगर आप आइडियाज डिस्कस करते हैं तो आप आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हर टाइम लोगों को डिस्कस करते हैं तो आप ये समझ लो आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, आप स्टॉप हो चुके हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ये सब बातें एक व्यक्ति की लाइफ में पवित्र आत्मा उसको सिखाता है और एक अच्छी संगति उसे सिखाती है। हालेलुया। अब जब आपने शोभा यात्रा को देखा और सब दुनिया से, सब गोरों से, सब लोगों से ये इतनी ह्यूज, इतना बड़ा था, ये भीड़ का दायरा इतना बड़ा था कि एक होता है कि एक जगह भीड़ इकट्ठी है और सब जा रहे हैं, एक जगह होता है कि भीड़ किलोमीटर्स में आपके पास एक भीड़ है। तो और दूसरी बात मैंने क्या नोटिस किया कि हालेलुया, आप देखना ये खत्म नहीं होगा, ये किलोमीटर्स में था, ये किलोमीटर्स में था ये। हालेलुया। अब देखो ध्यान से, अब जब एक व्यक्ति, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, अगर आप देखें शोभा यात्रा पे आके जो लोगों ने इसको अटेंड किया है,
उनको फर्क नजर आ रहा था शोभा यात्राओं में कि क्या ये अलग क्यों है। यहां पर एक अजीब सी परमेश्वर की प्रेजेंस उनको महसूस हो रही थी। 6 घंटे चलने के बाद भी लोग थके नहीं थे, वो और नाचना चाहते थे, वो और सुसमाचार देना चाहते थे। 10 लाख इनविटेशंस हम लेके गए थे, जिसमें से 3,70,000 इनविटेशन हम शहरवासियों को हमने दिए। जो रास्ते में लोगों को इनविटेशन मिला वो 3,70,000 एक था, आई थिंक 39,000 एक था, तो ये हो गया 4,09,000 और 18,000 एक था, 4,27,000, 4.25 लाख लोगों ने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। और बाकी इनविटेशंस वो भी अभी जा रहे हैं। आप इमेजिन करो कि एक 10 दिन में हमने 10 लाख से भी अधिक लोगों को हम इनवाइट कर चुके हैं। और लोग नोटिस कर रहे थे कि ऐसा ये क्या चीज है कि आप इमेजिन करो, मैं गाड़ी से बाहर निकल के चल नहीं सकता, वहां पे कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर मैं बोल दूं कि हाँ मैं पैदल चलूंगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। हालेलुया। और ओके, और एक शोभा यात्रा की जो हमारी स्टार्टिंग थी वो एंड में पहुंच चुकी थी, एंड की स्टेज पे। और जो उसकी टेल थी, आप इमेजिन करो, अभी भी चर्च से कुछ ही किलोमीटर निकली थी। अभी वो मतलब अगले साल एक ट्रॉली, एक हमारा जो शुरुआत होगी, मुंह होगा, वो एंड की तरफ होगा और अभी ट्रॉली चर्च में खड़ी होंगी। आप इमेजिन करो कितनी बड़ी शोभा यात्रा है ये, कि कितने किलोमीटर, आई थिंक मोर देन 20 किलोमीटर, कितने, इससे भी ज्यादा हो गए, 20-25 किलोमीटर की ये शोभा यात्रा होगी। और आप इमेजिन करो कि एक हम एंड पे पहुंच चुके होंगे और एक अभी चर्च की गेट पे खड़ी होगी। इतनी वो लंबी थी। और हम सोच रहे हैं कि निकालेंगे कैसे। आने वाले फ्यूचर में मैं अपनी टीम से, अपने परिवार से बात कर रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, हम निकालेंगे कैसे, फ्यूचर में तो निकाल ही नहीं जा सकती, इसको संभालेंगे कैसे लोग जाएंगे, तो परमेश्वर ही कर सकता है। और लोग नोटिस कर रहे थे कि ये इतनी एक्साइटमेंट, इतना यूथ, इतना लंगर, इतना लोग एक्साइटेड क्यों है, क्या हुआ इनकी लाइफ में। एक अजीब सा पैशन था लोगों की लाइफ में, और लोग देख रहे थे। और ये पवित्र आत्मा का काम है, मैं आपको बता रहा हूं। जब पवित्र आत्मा आपकी जर्नी में आपके साथ होता है, वो लाइफ देता है। आप कोई भी काम करेंगे, आप सेवकाई करेंगे, आप यात्रा निकालेंगे, आप क्रूसेड्स करेंगे, वो लाइफ नजर आती है। वो चर्च में, वो किसी भी चीज में, जो भी आप करेंगे अपनी लाइफ में, आप वो, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, एक लाइफ आपके अंदर से परमेश्वर बहाता है। इसीलिए यूसुफ आगे बढ़ता गया। क्यों? जहां वो रहता था लाइफ होती थी। खेत में जाता था तो लाइफ, मुर्दा खेत 5 गुना ज्यादा देते थे। जेल में गया, वहां लाइफ, सब कुछ उसके हाथों में। लाइफ आपके हाथों में, आपके अंदर से बहती है जब पवित्र आत्मा आपके संग होता है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम जैसे निकले वैसे ही आ गए वापिस। मतलब हो क्या रहा है ये। और इतना अमेजिंग एटमॉस्फेयर, इतना अमेजिंग, इतने लाखों की भीड़ होने के बावजूद भी कोई मिसमैनेजमेंट नहीं। परमेश्वर का आत्मा अजीब चंभी, ऐसा लग रहा था कि वही तो है हमें जो लेके जा रहा है। हम कहां जा सकते हैं अकेले? नहीं जा सकते। आप नहीं संभाल सकते, आप नहीं कुछ कर सकते। आपके पास चाहे 50,000 वॉलंटियर्स हैं, आप नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो 20 से 25,000 वॉलंटियर्स इस काम में थे, और वो कह रहे थे कि हमारे से भी हो नहीं पा रहा, इतने लोग हैं यहां पे। और लोग अंदर वो लाइफ दिख रही थी जो पवित्र आत्मा ही आपको दे सकता है। अगर पवित्र आत्मा के साथ आपने संबंध अच्छे किए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अपनाया, उसे रखा, ठहराया, आपकी लाइफ सेव नहीं होगी। आज से मैं आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूं
तो कल से आप अपनी कॉपी, अपने पेन को साथ रखेंगे, क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शंस इनफ दे चुका हूं, पवित्र आत्मा की काफी दे चुका हूं। अब हम वचन के बीच से और आयतों से पवित्र आत्मा को पुराने नियम से भी खोजेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था, नए नियम में वो कहाँ था और क्या कर रहा था, वो कब उतरा, पुराने नियम में वो किस तरह से काम करता था, और किस तरह से परमेश्वर की आत्मा आज आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल काम करती है। और याद रखो, प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स अटेंड करना नहीं भूलना। तैयार रहो आज से प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स को अटेंड करने के लिए। आज मैं आपके साथ हूँगा प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स में। इनवाइट करो लोगों को, बताओ लोगों को, और मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का रूह आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। ये संडे को मीटिंग जल्दी शुरू होगी, हम जल्दी आमीन कर देंगे, ताकि क्रिसमस जो 25 की मीटिंग है, सोमवार की ग्रैंड क्रिसमस मीटिंग सेलिब्रेशन, ओके, सारा कंसंट्रेशन हम उस मीटिंग पे डाल सकें। संडे आपको जल्दी आना है और मैं आपके बीच में हूँगा। प्रार्थना के बाद एक स्पेशल प्रेयर संडे खुदावंद ने मुझे आपके लिए करने को बोला है, वो प्रेयर मैं आपके लिए संडे करूँगा। हीलिंग और डिलीवरेंस आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद क्रिसमस की मीटिंग होगी। ये दोनों मीटिंग्स ब्लेस्ड मीटिंग्स होंगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी। क्रिसमस अलग तरह की होगी, संडे अलग तरह की होगी। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। इनवाइट करो अपने रिश्तेदारों को, लोगों को प्रार्थना पहाड़ की सभा में। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद की तारीफ करो जोर से। शोभा यात्रा के लिए जोर से जोर से जोर से जोर से, सब कामों के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दो। और याद रखो, एक बड़ी ग्लोरी, एक बड़ी महिमा उतरने जा रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल।